आज है 25 मई 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब घर बैठे जमा कर सकेंगे टैक्स। बिलासपुर में जल्द शुरू होगी निगम की ऑनलाइन सर्विस। बिलासपुर में शहरवासी अब घर बैठे ही नगर निगम के सभी प्रकार के टैक्स को ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर निगम जल्द ही ऑनलाइन सर्विस शुरू करने जा रही है। 15 अगस्त को ऑनलाइन सर्विस प्रारंभ करने की योजना है। दरअसल नगर निगम के सभी प्रकार के टैक्स, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो या पानी का, कमर्शियल टैक्स अथवा कोई भी अन्य टैक्स हो, अब किसी भी टैक्स को जमा करने के लिए नगर निगम के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। बिलासपुर प्रयागराज जबलपुर के लिए 1 जून से फ्लाइट, जगदलपुर दिल्ली के लिए भी उड़ान। बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए अलायंस एयर ने रिवाइज्ड समर शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें 2.5 महीने से बंद प्रयागराज जबलपुर की फ्लाइट को 1 जून से फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं दिल्ली के लिए जगदलपुर से होकर फ्लाइट की सुविधा दी गई। हालांकि ये उड़ानें पहले से चल रही फ्लाइट से भी कम हैं। इधर बिलासपुर की फ्लाइट बंद करने को लेकर गुरुवार देर शाम हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति की बैठक में नाराजगी जताई गई। छत्तीसगढ़ में 16 जून से खुलेंगे स्कूल। शिक्षा विभाग ने शुरू की शाला प्रवेश उत्सव की तैयारी। छत्तीसगढ़ का नया शैक्षणिक सत्र 16 जून से शुरू हो रहा है। शाला प्रवेश उत्सव को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। ज्ञात हो कि 18 जून को राज्य स्तरीय, जिसे स्कूल, संकुल, विकासखंड और जिला स्तर पर आयोजित किया जाता है, प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रवेश उत्सव के लिए सभी कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला मिशन समन्वयकों, सभी प्रिंसिपल्स को निर्देश जारी कर दिया गया है। 3 दिनों के लिए बड़ा अलर्ट। भीषण गर्मी के बीच इन जिलों में हो सकती है राहत की बारिश। छत्तीसगढ़ में मौसम का बदला मिजाज कभी लोगों को परेशानी बढ़ा रहा है तो कभी राहत की चींटी लेकर आ रहा है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो तेज हवाएं, हल्की बारिश और आसमान में बादल छाए रहने के कारण दिन के तापमान में गिरावट हो सकती है। कैमरे करेंगे सुरक्षा के साथ मरम्मत कार्यों की निगरानी। रेलवे के विद्युत लोको शेड में लगाए गए 37 कैमरे। रेलवे के विद्युत लोको शेड में होने वाले मरम्मत कार्यों की बेहतर निगरानी हो सकेगी। इसके लिए शेड पूरी तरह से सुरक्षित भी रहेगा। इसके लिए शेड के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगा दिए गए। रेलवे का मानना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों की कार्यकुशलता सुदृढ़ होगी। रेलवे की वर्कशॉप काफी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ इलेक्ट्रिक लोको का रखरखाव के साथ तकनीकी खराबियां सुधारी जाती हैं। आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों को बढ़ाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में इतने हॉस्पिटल हैं पंजीकृत। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। निजी अस्पताल संचालकों से लगातार बातचीत जारी है। योजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में रहने वाले पात्र परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। भीषण गर्मी के बीच रायपुर के इस इलाके में बिजली ठप, घरों में लाइट न होने से लोगों का हाल बेहाल। राजधानी रायपुर में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। सुबह से ही तेज धूप से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। वहीं दूसरी ओर अब राजधानी के कई इलाकों में बिजली की समस्या बनी हुई है। बताया जा रहा है कि रायपुर के चंगोरा भाटग्य में पिछले 5 घंटे से बिजली व्यवस्था ठप है, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। बिलासपुर में अवैध होर्डिंग के खिलाफ निगम का एक्शन। राजेंद्र नगर में हाउसिंग कोर्ट पर 20,000 की पेनल्टी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध होर्डिंग के खिलाफ नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शुक्रवार को राजेंद्र नगर स्थित हाउसिंग कोर्ट द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगाए गए अवैध होर्डिंग को लेकर 20,000 पेनल्टी लगाई गई। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने निगम अमले को निर्देशित किया था कि यदि संचालक पेनल्टी की रकम नहीं पटाते हैं तो संस्थान को सील कर दिया जाए। सूखा गीला कचरा अलग नहीं किया तो लगेगा जुर्माना। रायपुर निगम घूम घूम कर लगा रहा 500 से 2,000 तक फाइन। रायपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए अब नगर निगम जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है। सूखा और गीला कचरा अलग न करने पर अधिकारी एक्शन मोड में हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सभी कॉलोनीज और अपार्टमेंट को सूखा और गीला कचरा अलग अलग करने के सख्त निर्देश भी दिए गए। नियमों का पालन न करने पर निगम 500 से लेकर 2,000 रुपए तक फाइन भी ले रहा है। साई सरकार में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव की चर्चा। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद इस साल नगरीय निकायों के भी चुनाव होने हैं। इस बार चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा या अप्रत्यक्ष प्रणाली से, इस चर्चाओं के भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं की जल्द ही स्थानीय चुनाव को लेकर बैठक होने वाली है। दरअसल बीजेपी सरकार के कई नेता इशारों में इस बार नगरीय निकाय के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली में करवाने की बात कह चुके हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खबर, अब सीधे सरकार से मिलेगा वेतन। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूल के संविदा कर्मियों से जुड़ी बड़ी खबर है। आत्मानंद स्कूल के संविदा कर्मियों को अब सीधे सरकार से वेतन मिलेगा। संविदा कर्मियों को लोक शिक्षण संचालनालय वेतन देगा। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं सचिव को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जाति प्रमाण पत्रों पर शुरू हुआ बवाल, भूपेश बघेल ने भाजपा को बताया पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार। छत्तीसगढ़ में अब 5 सालों के भीतर बने जाति प्रमाण पत्रों की जांच कराए जाने की चर्चा हो रही है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत के बाद अब इसकी जांच करने का फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर जांच करने के बाद सरकार में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि 5 सालों में नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, 2 तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर फरसगांव थाने में नाकेबंदी कर गाड़ियों की जांच और पूछताछ के दौरान 351 लीटर शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि केशकाल की तरफ से आ रही कार को रोककर पूछताछ की गई, जिसमें कार से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। खून खराबा रोकने वार्ता के लिए तैयार हैं हम, नक्सली नेता प्रताप ने भेजा पत्र। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार हो रही मुठभेड़ और सरकार की तरफ से नक्सलियों के साथ शांति वार्ता करने की पहल को लेकर अब नक्सलियों ने प्रतिक्रिया दी। हार्डकोर नक्सली और सेंट्रल कमेटी सदस्य प्रताप ने दैनिक भास्कर को एक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने सरकार के साथ वार्ता का जिक्र किया। नक्सली नेता प्रताप ने कहा कि बस्तर में हो रहे खून खराबे को रोकने के लिए हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बातें स्पष्ट करनी है। आवेदन के 8वां बाद भी परीक्षा के लिए तिथि तय नहीं, व्यापम ने विभिन्न पदों पर निकाली थी भर्ती। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से पिछले वर्ष छात्रावास अधीक्षक, अपेक्स बैंक, मत्स्य निरीक्षक, उच्च शिक्षा विभाग में परिचारक, भृत्य समेत अलग अलग विभागों के लिए 8 माह पहले भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मंगवा लिया गया, लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि तय नहीं हो पाई। अपेक्स बैंक में कनिष्ठ प्रबंधक, उप प्रबंधक के पदों पर भर्ती होनी है। पिछले वर्ष अक्टूबर में भर्ती प्रक्रिया होनी थी। आरक्षण मामले में पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री की ममता बनर्जी के खिलाफ रायपुर में बीजेपी ने पुतला फूंका। छत्तीसगढ़ के भाजपा जिला पिछड़ा वर्ग मोर्चा रायपुर की ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले को न मानने के लिए कहा और कोर्ट की अवमानना की। इसके विरोध में पुतला फूंका गया। कोलकाता उच्च न्यायालय ने 2010 से 24 तक के पिछड़ा वर्ग के आरक्षण रद्द कर दिए हैं। हादसे रोकने के लिए क्या की गई पहल, एचसी ने राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मांगा जवाब। कवर्धा में हुए सड़क हादसे पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने कहा, शपथ पत्र में बताएं राज्य सरकार सड़क हादसे रोकने के लिए क्या पहल कर रही है। बता दें कि कवर्धा हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। मामले में जनहित याचिका के रूप में शुरू की गई सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कहा कि सड़क हादसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कितना अमल हुआ है, इसको लेकर रिपोर्ट पेश करें। अंग्रेजी शराब की दुकान में मिलावट का खेल, उड़नदस्ता की टीम ने कर्मचारी को पकड़ा रंगे हाथ। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर विकासखंड के अंतर्गत सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान में शराब में पानी मिलावट करने का मामला सामने आया। वहीं इस मामले में संभागीय उड़नदस्ता टीम ने शराब की दुकान के कर्मचारियों को मिलावट करते रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के अनुसार दुकान में रखे मैकडॉनल्ड नंबर 1 के एक बोतल और 8 PM व अन्य शराब में अंतर पाया गया और पानी की एक बोतल में 1 लीटर अंग्रेजी शराब अलग से रखी गई थी, जिसे मिलावट के लिए उसे कर्मचारी यूज करने के लिए रखे थे। प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार खोपाधाम, भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए तरस रहे श्रद्धालु। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में खोपाधाम सहित उसके आसपास पिछले 2 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप है। इससे मोटर पंप इत्यादि नहीं चल पा रहे। इस वजह से धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को इस भीषण गर्मी में पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ दुकानदार मौके का फायदा उठाकर बाहर से बर्फ की सिल्ली लाकर उसमें पानी और कोल्ड ड्रिंक को ठंडा कर 2 से 3 गुना दाम में बेच रहे हैं।
बस्तर में लोगों को खूब आ रहा ट्राइबल होम स्टे और लोकल खाना। जिला प्रशासन ने शुरू की ये कवायद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटकों के लिए शुरू की गई ट्राइबल होम स्टे की जमकर सराहना हो रही है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए ट्राइबल होम स्टे पहली पसंद बन गया। इन सभी होम स्टे को पूरे आदिवासियों के कल्चर की तर्ज पर बनाया गया और यहाँ पर पर्यटकों को ट्रेडिशनल फूड परोसा जाता है। ये तरीका देसी और विदेशी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर नक्सलियों ने किया हमला। जवाबी कार्रवाई में एक ढेर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पिछले 3 दिनों से एंटी नक्सल ऑपरेशन पर गए एसटीएफ के जवानों पर घात लगाए नक्सलियों ने हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में जवान बाल बाल बच गए और इसके बाद नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में जवानों ने एक वर्दीधारी नक्सली को मार गिराया। घटनास्थल से जवानों ने हथियार भी बरामद किया। दिल्ली में रहकर छत्तीसगढ़ में सट्टा खिलाने वाले 5 अरेस्ट। किराए के फ्लैट में हो रहा था संचालन। दिल्ली में किराए के फ्लैट में रहकर छत्तीसगढ़ में सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सभी अन्ना रेड्डी आर 555 आईडी पैनल से आईपीएल मैच पर सट्टा लगवा रहे थे। जांच में अलग अलग खातों में करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला। अफसर बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कोरबा में सड़क पर चल रहे हाथी बेबी एलिफेंट के साथ हाथियों का झुंड कर रहा विचरण। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के गुरसिया जटगा मार्ग पर शुक्रवार की सुबह 6 से अधिक हाथी बेबी एलिफेंट के साथ सड़क पर भ्रमण करते दिखाई दिए। हाथियों के झुंड को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। इसकी सूचना पर वन विभाग के अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग हाथियों पर नजर रखते हुए अलर्ट मोड पर है। सिम्स की तर्ज पर बनेगा हॉस्पिटल। मेड्रा में जमीन आवंटित। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व मेंटल हॉस्पिटल के लिए 10 एकड़ जमीन। संभाग मुख्यालय सरगुजा में शासन के द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेंटल हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर द्वारा लगभग 10 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई। दोनों हॉस्पिटल फिलहाल मेडिकल कॉलेज के अधीन होंगी। गृह मंत्री बोले 5 साल में बने फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में बने ज्योति प्रमाण पत्र की जांच होगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि 5 साल में कई फर्जी सर्टिफिकेट बने हैं। मुख्यमंत्री से निर्देश लेकर इनकी जांच करवाई जाएगी। इससे पहले कांग्रेस नेता पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। इसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कई फर्जी जाति प्रमाण पत्र बने हैं जिनकी जांच करवाई जाएगी।